हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की धड़कनों में गूंज रहे अरिजीत सिंह के जीवन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अरिजीत सिंह, जिस नाम की सारी दुनिया दीवानी है। असल में अरिजीत के करीबी उन्हें इस नाम से आइडेंटिफाई करते नहीं है। अरिजीत नाम उनके अपनों के लिए अजनबी सा है। अरिजीत नाम कहकर उन्हें तभी पुकारा जाता है जब उन्हें चिढ़ाना होता है। फैक्ट नंबर 2, बचपन में बहुत झूठ बोलते थे अरिजीत। अरिजीत बताते हैं कि सभी बच्चों की तरह वो भी बचपन में बहुत झूठ बोलते थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव और गुरु की शिक्षा से जाना कि जब हम सच बोलते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जब हम झूठ बोलते हैं तो हम डरते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, बचपन में भिखारी बनना चाहते थे अरिजीत। अरिजीत जब क्लास 11th में पहुंचे तो उन्होंने भी अपने दोस्तों के साथ साइंस सब्जेक्ट ले लिया। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं थे, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना था। इसके चलते वो म्यूजिक का काफी कम रियाज करने लगे। उनके संगीत गुरु को उनकी चिंता हुई और उनके कहने पर उन्होंने साइंस छोड़कर आर्ट ज्वाइन कर लिया। आर्ट्स में फिलोसॉफी उनका पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया। एक दिन वो अपने दोस्त के घर गए जिनके पिता फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे। वहाँ एक लाइब्रेरी में उन्होंने एक ऐसी बुक पढ़ी जिसको पढ़ के उनका दिमाग घूम गया। इसको पढ़ने के बाद वो चाहते थे कि वो एक भिखारी बने। पूरे देश में करोड़ों लोग हैं, अगर सब लोग 1 रुपया भी देंगे तो उनके पास करोड़ों होंगे। बदले में अरिजीत मदर टेरेसा की तरह समाज सेवक का कार्य करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 4, बचपन में अरिजीत पर लगाया गया था चोरी का इल्जाम। एक दिन अरिजीत के दोस्त ने उन्हें और उनके दोस्तों को बताया कि पास में ही उन्होंने एक लैब देखी है जहाँ पर वो खुलकर मस्ती कर सकते हैं। फिर क्या था, अरिजीत और उनके सभी दोस्त चल दिए लैब की तरफ। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कमरे में बड़ी सी टेबल और उसके ऊपर एक बड़ा सा लाइट लगा हुआ था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे। वहाँ पर उन्हें जानवरों को लगाने वाला एक बड़ा सा इंजेक्शन मिल गया जिससे वो पिचकारी खेल रहे थे। शोर शराबा सुनकर आसपास के सभी लोग लैब में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अरिजीत और उनके दोस्तों की बहुत पिटाई करी क्योंकि वो कमरा कोई लैब नहीं, एक ऑपरेशन थिएटर था। पिछले कुछ दिनों में वहां पर चोरियां हो रही थी और उन सभी चोरियों का इल्जाम भी अरिजीत और उनके दोस्तों पर लगाया गया। जब घर पर पता चला तो वहां पर भी बहुत पिटाई हुई और अरिजीत के पिता को बहुत भला बुरा सुनना पड़ा। इससे अरिजीत ने सीख लिया कि हमें किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट या फिर फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ खुद को फॉलो करना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, कोयल अरिजीत का पहला और बचपन का प्यार है। इस बात का जिक्र अरिजीत ने फेम गुरुकुल में भी किया था। हालांकि न जाने किन हालातों के चलते कोयल की शादी कहीं और तय कर दी गई थी। इस शादी से उन्हें एक बच्चा है। इसके बाद अरिजीत करते क्या, अरिजीत ने भी फेम गुरुकुल की साथी रूपरेखा बनर्जी के साथ 2013 में शादी कर ली। बाद में अरिजीत को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है और कुछ ही समय बाद 2014 में उन्होंने रूपरेखा बनर्जी से तलाक ले लिया। अरिजीत के दिल में पहली और आखिरी लड़की कोयल ही थी और आखिर भाग्य ने उन्हें मिला ही दिया। इधर कुछ हालातों के कारण कोयल का भी तलाक हो गया। दो सच्चे प्रेमी फिर से मिल गए और दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। वैसे भी अरिजीत जैसे डिवाइन पर्सन को वही समझ सकता है जो बचपन से उसे जानता हो। अब उनकी हैप्पी फैमिली में 2 बेटे और 1 बेटी है और वो खुशहाल और साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। ये वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद।